अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा मज़ेदार भी है। इंटरेस्टिंग किस लिहाज से है कि हम लोग बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि हमारे सामने अगर कोई मज़ेदार सा खाना आ जाता है, सपोज बिरयानी वगैरह या पुलाव वगैरह आ जाता है, या हम लोग मटन बीफ वगैरह या फिश वगैरह खाना शुरू करते हैं, हमारे सामने अगर आ गया, हमारे मज़े की डिश है, हमारे हम लोग कहते हैं कि हमारी पसंद की वो डिश है, तो हम लोग फौरी उस पर झपट पड़ते हैं, हम लोग फौरी से खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस खाने के दौरान हम लोग कई ऐसे हमारी डाइट का पार्ट होते हैं जिनको उस खाने से पहले लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि न्यूट्रन के तौर पे एक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके अक्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी के रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कंसीडर नहीं करते, लेकिन हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का, जिसका नाम है वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स के बारे में। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स ये क्या है, दोनों इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ की सस्टेनिंग के लिए डिफरेंट जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनकी अक्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी लाइफ क्योंकि डिपेंड ही किसके ऊपर कर रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ऊपर, तो दैट्स वाई हम लोग इसके इफेक्ट को हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग वाटर की बात करें, तो वाटर जो है बेटा वो हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी बनाने के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो वाटर का ही है। मोर देन 50% तकरीबन हमारी जो बॉडी है वो वाटर से मिलकर बनी, हमारी बॉडी का जो मैस है वो वाटर से मिलकर बना है। और तकरीबन इसकी अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो 60% के करीब, कितने परसेंट इसमें, 60% के करीब जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी, अडल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, अडल्ट की जो ह्यूमन बॉडी है वो 60% वाटर से मिलकर बनी हुई है। सपोज कैसे, अगर हम लोग बात कर लें, हमारी ब्लड है, हमारा ब्लड तकरीबन अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 लीटर के करीब ब्लड मौजूद है। तो उस ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है, आगे आप लोग 9th चैप्टर में पढ़ोगे, तो उसके अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें 90% वाटर मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, तो सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो भी किससे मिलकर बना है, वाटर का। तो इसे ऐसे ही डिफरेंट एग्जांपल से आप लोग क्या कह सकते हो, वाटर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर सकते हो। तो इसी लिहाज से हम लोग बात करते हैं कि 60% जो हमारी बॉडी है वो वाटर से मिलकर बनी हुई है। उसके अलावा जितने भी लाइफ सस्टेनिंग, मैंने शुरू में अभी आप लोगों को बताया कि जितने भी लाइफ सस्टेनिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन जिनको कहा जाता है, या मेटाबॉलिज्म हम लोग कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हम लोग अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस हैं वो किसकी मौजूदगी में हो रहे हैं, वो वाटर की मौजूदगी में हो रहे हैं। वाटर एज ए न्यूट्रन के तौर पे हम लोग नहीं लेते, लेकिन वाटर इस्तेमाल क्यों करते हैं खाने से पहले। वो आप सल्लम का इरशाद ग्रामी भी है कि खाना खाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे पहले पानी भी पीना चाहिए, और एंड के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। शुरू में पानी हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं हर खाने से पहले, क्योंकि वो हमें एनर्जी तो नहीं दे रहा, वो न्यूट्रन नहीं है, लेकिन जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसके ब्रेक डाउन के लिए ज़रूरी है वाटर का होना हमारी बॉडी के अंदर। ये हम लोग कहेंगे कि उस मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करवाने के अंदर वाटर का इम्पोर्टेंट रोल है। तो जितने भी लाइफ के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसके लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जितना भी फूड स्टफ है हमारा जो कि वाटर के अंदर सोलबल है, वाटर के अंदर सोलबल होके फिर हमारी पूरी बॉडी को क्या कर देता है, प्रोवाइड करता है। सपोज हम लोग कह देते हैं कि जब डाइजेशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो डाइजेशन के बाद जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर भी वाटर मौजूद है, तो वाटर ही क्या होगा, जो फूड स्टफ है जो कि उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है वही उसको तमाम जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वहां तक कैरी करेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें बॉडी के वेस्ट की, अब डाइजेशन के बाद, या हम लोग अगर एक बात करें हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स हैं
यूरिया वगैरह है, यूरिक एसिड है, अमोनिया वगैरह है, जो कि टॉक्सिक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए अगर इनके अमाउंट एक खास लेवल से ज्यादा हो जाए। तो होगा क्या, इन्हीं बॉडी वेस्ट को रिमूव कर सकते हो आप लोग आपकी अपनी बॉडी से वाटर के जरिए। अब उस को कहते हैं क्या है, जिसकी फॉर्म में जितने भी बॉडी के वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वो रिमूव हो रहे हैं। तो वो किस फॉर्म में जाएंगे, वो बेटा जाएंगे रिमूवल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट बाय यूरिन। किसके जरिए, यूरिन के जरिए वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। अब यूरिन में क्या होता है, यूरिन में ज्यादातर हम लोग कह देते हैं कि वाटर मौजूद है, जो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर मौजूद है बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो वाटर ही क्या करेगा, उस अमोनिया को, उस यूरिया को, उस यूरिक एसिड को, ये मैंने तीन नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डेंजरस हो सकते हैं आपकी बॉडी के लिए, तो इनकी रिमूवल के लिए क्या चाहिए, आपको वाटर चाहिए। तो वाटर ही उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा, और उसको कहते हैं क्या, हम लोग उसको यूरिन का नाम देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें, सपोज आगे समर सीजन आ रहा है, गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अगर गर्मी हमारी बॉडी हीटअप हो गई है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोग फौरी क्या करते हैं, नहाने की कोशिश करते हैं, बाथ लेते हैं। तो उस नहाने के दौरान हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जितना भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। अब कौन से प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पर नहा रहे, अगर अब ये नेचुरल मैकेनिज्म भी है हमारी बॉडी का कि अगर गर्मी हो रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो किसके जरिए, बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग के जरिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग एक और भी टर्म यूज करते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो गैस फॉर्म में चला जाता है, हमारी बॉडी की जो एक्सेस हीट है वो निकल जाती है। अब बाकी जो हमारी बॉडी की हीट कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो स्वेटिंग के जरिए होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अवेपोरेशन भी कह सकते हैं। अवेपोरेशन मतलब अवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बच्चों को प्रॉपर वाटर अगर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, या आप लोग दिन के अंदर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि 2 लीटर जो है पर डे, एक दिन के अंदर आप लोगों को वाटर चाहिए होता है। अगर आप लोग प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन के काफी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। जब आपके ब्लड के अंदर पानी का लेवल बहुत कम हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका ब्लड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड गाढ़ा होने के बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, गाढ़ा वो फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक होके रह जाएंगे, और इसकी वजह से हार्ट अटैक या अदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, वेस्कुलर का जो वर्ड है यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है, वो ब्लड वेसल के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ब्लड वेसल्स के लिए। और जो कार्डियो है वो हम लोगों ने हार्ट के लिए वर्ड यूज किया है। मतलब हार्ट के रिलेटेड और जो ब्लड वेसल्स के रिलेटेड भी डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं उसका सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। आगे इसके रिक्वायरमेंट की मैंने शुरू में आप लोगों को अभी बता दिया कि 2 लीटर पर डे, एक नॉर्मल एक एवरेज पर्सन के लिए हमें 2 लीटर वाटर चाहिए उसको एक दिन में इस्तेमाल करवाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग सोर्सेज की तरफ जाएं, तो सोर्सेज में वाटर के डिफरेंट सोर्सेज, एक तो हम लोग नेचुरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेचुरल वाटर हमें जमीन के नीचे से प्रॉपर मिल रहा है। प्लांटेशन हमारे इर्द गिर्द एरिया के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, तो वही वाटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ वाटर, उसके अंदर हम लोग या तो फिर नेचुरल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके अलावा मिल्क हम लोग डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं, उस मिल्क के अंदर भी वाटर का कंटेंट मौजूद होता है, तो मिल्क भी हम लोग दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो जूसी फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे लेमन हो गया या ऑरेंजेस वगैरह हो गए, ऐसे डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं जूसी फ्रूट्स, उनसे भी हम लोग वाटर गेन कर सकते हैं। तो जूसी फ्रूट्स इसमें आ जाएगा, जूसी फ्रूट्स इसमें आ जाएगा। और उसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं वो भी हम लोग उनसे भी
वाटर गेन कर सकते हैं। जैसे कैरेट है, सपोज आजकल सर्दियों में भी हम लोग इस्तेमाल करें तो उसके बाद जूस वगैरह निकाल के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी वाटर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अनदर जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं करते, डाइटरी फाइबर्स आ जाते हैं। डाइटरी फाइबर्स के लिए हम लोग एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको रफेज का नाम दिया जाता है। रफेज क्या है? रफेज क्यों हम लोग इसको कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा दूसरा पार्ट है आपकी डाइट का जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, जो कि ब्रेक डाउन नहीं होता, जो कि बाकी अदर जो हम लोग फूड या दूसरा न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस्तेमाल करें उनको ब्रेक डाउन होने में हेल्प कर रहा है। मतलब मेटाबॉलिज्म को अक्रेंस के लिए क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर चाहिए। तो इसको हम लोग रफेज का नाम भी देते हैं, जो कि आपकी ह्यूमन का आपका जो फूड है, आपकी जो फूड है उसका भी पार्ट है, जो कि इनडाइजेस्टेबल होता है। ये डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन अदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्ट करवाने में ये हेल्प करता है। और आपकी अगर डाइट, सपोज मैंने शुरू में आप लोगों को बताया है, बड़ा मजेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सपोज अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा हो गई है या आपने न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा ले लिए हैं, या फूड बहुत ज्यादा खा रही है, बहुत कम खा रही है, तो उसकी मेंटेनेंस करवाएगा ये। मेंटेनेंस कैसे? मतलब अगर आप लोग कह देते हो कि ज्यादा खाने की वजह से या वाटर की कम इस्तेमाल की वजह से, या ज्यादा खा लिए या कम खा लिया आप लोगों ने, अगर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है कम ले लिए हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। तो उस कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ भी ये करवाता है, उससे बचाता भी है डाइटरी फाइबर्स। आगे इसके हम लोग फंक्शन भी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो उसके अलावा प्लांट के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, प्लांट जो फूड है, वहां से हमें डायरेक्टली ये प्रोवाइड हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जब आप लोग इसको इनटेक कर लेते हो रफेज को या डाइटरी फाइबर्स को, तो पूरे के पूरे जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे गुजर जाता है, लेकिन डाइजेस्ट ये नहीं होगा। अब डाइजेस्ट ना होने की वजह क्या है? इसके लिए, इसकी ब्रेकडाउन के लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम उसको रिलीज नहीं करता है। दैट्स व्हाई देयर कैन नॉट ब्रेक डाउन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब आगे चलें इसके टाइप्स की तरफ। टाइप्स इसकी ब्रेकिंग डाउन के लिहाज से, इसकी सोलबिलिटी के लिहाज से, आपकी बॉडी के फ्लूइड के अंदर सोलबिलिटी के लिहाज से इसको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स आ जाएंगे और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स आ जाएंगे। जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होंगे वो वैसे के वैसे वो क्विकली, मतलब बगैर किसी चीज के अंदर सॉल्युबल हुए, बगैर आपके ब्लड के अंदर सॉल्युबल हुए, बगैर आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर सॉल्युबल हुए, वो जल्दी से आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम से पास हो जाएंगे। उसके एग्जांपल्स में अगर इसी को हम लोग आए, इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है जो कि लास्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट जो आपको डिसऑर्डर्स है उससे बचाने के लिए भी हेल्प करेंगे, वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं। व्हीट ब्रान मतलब गंदम का आटा हो गया, या सीरियल्स वगैरह मतलब दालें वगैरह आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो घर में, या उसके अलावा स्किन जो है डिफरेंट फ्रूट्स की, डिफरेंट फ्रूट्स जैसे सपोज हम लोग लेमन वगैरह ले लें, या ऑरेंजेस वगैरह ले लें, या हम लोग एप्पल वगैरह ले लें, तो इन डिफरेंट फ्रूट्स के जो दूसरा स्किन है उसको भी आप लोग एज ए डाइटरी फाइबर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर है, उसके अलावा सॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर है उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपके एलिमेंट्री कैनाल में से जैसे ये पास होगा। इनकी एग्जांपल्स के अंदर, इसके भी आगे हम लोग एक फंक्शन पढ़ लेंगे। इसके एग्जांपल्स के अंदर ओट्स वगैरह, जौ, बाजरा वगैरह, इसके अंदर आ जाएगा बीन, हम लोग लोबिया जैसे खा रहे हैं वो भी एज ए दूसरा फाइबर के तौर पे आप ले सकते हो। बारले वगैरह, डिफरेंट फ्रूट्स को या डिफरेंट वेजिटेबल्स को एज ए आप लोग डाइटरी फाइबर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, सोलबल डाइटरी फाइबर के तौर पे। अब इस टॉपिक के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों की डाइट के अंदर कुछ मसला आ जाता है, मतलब आपकी प्रॉपर डाइट नहीं रहती, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप लोग, या उससे रिलीफ पाने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, या उससे बचने के लिए आप लोग डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे आप लोग उससे बचोगे, कैसे उससे रिलीफ पाओगे? कॉन्स्टिपेशन के दौरान हमारी बॉडी के जो वेस्ट होते हैं वो फीसेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, तो उनको बाहर निकलने के लिए कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन चाहिए होती है किसकी? इंटेस्टाइनल मसल्स की।
तो ये जो डायटरी फाइबर्स हैं ये काम क्या करते हैं, उन्हीं इंटेस्टाइनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के वेस्ट हैं वो फीसेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट दो फंक्शंस यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा मैं, जो कि सोलबल और इनसोलबल डायटरी फाइबर्स के रिलेटेड है। पहला जो है इनका फंक्शन वो कौन सा है, वो आ जाएगा लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये शुगर लेवल, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो कौन से डाइटरी फाइबर इसके अंदर आ जाएंगे, वो सोलबल डाइटरी फाइबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, जो कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को और शुगर लेवल को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। तो ये कौन से आ जाएंगे, सोलबल डाइटरी फाइबर्स आ जाएंगे, सोलबल डाइटरी फाइबर्स। और उसके अलावा दूसरे जो इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो ऐसे कुछ कार्सिनोजन जो हैं, जो कि ब्लड कैंसर वगैरह या इंटेस्टाइनल कैंसर काज कर सकते हैं। तो इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स ने क्या काम करना है, उनको अपने अंदर सोलबल नहीं करना, बल्कि उनको पास करवा देना है, इंटेस्टाइनल से जल्दी से पास करवा, ताकि अगर वहां पे बोलोगे तो कैंसर काज वो कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हो, इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कार्सिनोजेन कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, तो इंटेस्टाइन से जल्दी से उनको पास करवा देगा। कौन पास करवा देगा, इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स, इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स उनको क्या करवा देंगे, पास करवा देंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इसको समझने के लिए आप लोग बार बार इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।